आज है 17 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है आईएनएस मोरमागाओ। ये विशाखापट्टनम क्लास बेस्ड स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15B के तहत बना है। ठीक है, उसके बाद 83rd नूपीलाल डे ये मणिपुर मनाया जाता है। मणिपुर में वुमेंस वॉर हुआ था जिसको नूपीलाल कहते हैं। वुमेंस वॉर वहाँ पर वुमेन ने रिबेल किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1904 और 1939 में। ठीक है, उसके बाद ओरकास जो किलर वेल्स हम कहते हैं, ओरकास वही हैं। ठीक है, डॉल्फिन प्रजाति के होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन कैटेगरी में। फिर है इंडिया ने इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल के साथ मिलकर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो पीस कीपर्स के खिलाफ क्राइम्स होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना। ठीक है, कई बार हमने सुना है कि हमारे पीस कीपर्स कहीं पर मार दिए गए या उनके साथ कुछ हो गया, अनहोनी घटना हो गई, तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक है, तो उसको ही सेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। उसके बाद ग्लाइसोफेट ये एक हर्बिसाइड है, 1970 में बना था। ठीक है, और ये इसमें केमिकल की मदद से जो एक एंजाइम होता है जो प्लांट ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है, उसको ब्लॉक किया जाता है। वीड्स और ग्रासेस को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर जोनल काउंसिल, ये स्टेचुटरी बॉडीज होती हैं। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी थी। उस समय पांच बनी थी, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। ठीक है, छठवीं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1972 में बनी है। ठीक है, और इन सभी जोनल काउंसिल में चेयरमैन जो होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। हाँ, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो रोटेशन बेसिस पर उस जोनल काउंसिल में जितने भी सीएम होते हैं वो एक एक साल के लिए उसके वाइस चेयरमैन बनते हैं। और मेंबर के तौर पर सीएम होते हैं और गवर्नर किन्हीं दो मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर है इथेनॉल फ्यूल या इथाइल अल्कोहल। इसका यूज़ मोटर व्हीकल्स में भी किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल की तरह इसको करते हैं। गैसोलीन यानी पेट्रोल में इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल गाड़ियों में करते हैं। ठीक है, E20 का मतलब हुआ इथेनॉल 20, जिसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, फ्लेक्स इंजन वो मशीन्स होती हैं, वो इंजन होते हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर चलती हैं। ठीक है, E20 से E100 तक की, मतलब 100% अगर इथेनॉल है तो भी वो चल जाती हैं। उसके बाद वायनाड राइस फेस्टिवल, एक वहाँ का संस्था है केरला में, थनल, उसने 300 क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ उगाई थी राइस की वहाँ पर। ठीक है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। इसका उद्देश्य था कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, उसके बाद केरला की 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। अब वहाँ पर टोटल 17 प्रोडक्ट हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसमें बीन्स है, ग्राम्स है, सीसम है, गार्लिक है, स्नैप मेलन है। ठीक है, फिर है रिव्यू पिटीशन। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को, अपने जजमेंट ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, इसमें 3 ग्राउंड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिए हैं बाद में। 2013 की रूलिंग है, उसमें बताया कि जैसे कोई नया इंपॉर्टेंट मैटर या एविडेंस आ जाए उस केस से रिलेटेड, ठीक है, या उसमें कोई अपेरेंट एरर हो उस जजमेंट में या उनके फैक्ट के एनालिसिस में। ठीक है, या फिर कोई अदर रीज़न हो जिससे लगे कि नहीं, इस केस का कुछ और निर्णय हो सकता था। ठीक है, इसमें इसमें और कंडीशन थी कि जो रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी वो जजमेंट के 30 दिन के अंदर ही डाली जाएगी। ठीक है, फिर है सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट जो है वैकेशन पर जाती है, एक समर वैकेशन होता है, एक विंटर हॉलीडेज होते हैं। ठीक है, इसमें उनकी कार्यवाही स्थगित रहती है, मतलब कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लिया जाता वैसे, मतलब अगर वैकेशन पर हैं। लेकिन सीजीआई क्या करते हैं कि वो एक जज को या एक से अधिक जजों को नियुक्त कर देते हैं कि वो उन केसेस को देखेंगे जो अर्जेंट मैटर के होंगे। ठीक है, उन्हीं को ही वैकेशन बेंचेस कहा जाता है। ठीक है, और अर्जेंट मैटर में कोई चीज़ ऐसा डिफाइन नहीं है कि क्या चीज़ अर्जेंट मैटर है। नॉर्मली इसमें जो रिट से रिलेटेड केसेस होते हैं जो फंडामेंटल राइट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वो केसेस देखे जाते हैं। और जो मतलब ये एक ऑर्डर था, रूल 6 ऑर्डर 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, उसके तहत ही ये सीजीआई जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसी एक जज को या एक से ज़्यादा जज को। फिर एक 5th सेंचुरी की ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी जिसको अभी एक इंडियन स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में सॉल्व किया। ठीक है, ऋषि राजपोपट नाम है उनका। ठीक है, ये जो पनिनी है, पनिनी के ही ग्रामर में था और उसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वो जो भी पजल था। ठीक है, उस पजल को इन्होंने सॉल्व किया। पनिनी के बारे में बात करें तो इनके मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पता, कभी कहते हैं 4th सेंचुरी बीसी या कभी कहते हैं 6th सेंचुरी बीसी में रहे थे ये। और इनका जो प्लेस था वो सालतूरा यानी गंधारा इस समय अफगानिस्तान में, जिसको कांधार कहते हैं। ठीक है,
और ये तक्षशिला से एसोसिएटेड थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर थी, तक्षशिला से ही कौटिल्य और चरक वगैरह भी थे। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी यानी 8 चैप्टर्स। ये संस्कृत के ग्रामर पर था, ठीक है। और इसमें बताया गया था कि कैसे संस्कृत को बोला या लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक तरह से एक लैंग्वेज मशीन बनाई थी, जिसमें रूट और सफिक्स को डालने पर आपको एग्जैक्ट ग्रामर या स्टेटमेंट मिल जाता था, ठीक है। और अष्टाध्यायी में ही वो मतलब 4000 ग्रामेटिकल रूल्स लिखे गए थे। बाद में कई और जो ग्रामर्स थे इंडियन, उन्होंने इस पर कमेंट्रीज लिखी, जैसे महाभाष्य लिखी गई थी पतंजलि द्वारा, और कसिका वित्ती लिखी गई थी जयादित्य और वामना द्वारा। फिर है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन एक ब्रांड है जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो इंडिया की कॉटन है, उनके जो फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस है, उसको हाईलाइट किया जाए, जैसे उनकी वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, यूनिकनेस, इंडियानेस, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है वो उसके अंडर में है ये चीज़। और उसमें एक संस्था है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको टैक्स प्रोसिल कहते हैं, वो इसको प्रमोट करती है, ठीक है। और भी कॉटन की वैरायटीज़ हैं, जैसे यूएस पीमा और इजिप्शियन गीज़ा, ठीक है। और एक और संस्था है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका उद्देश्य है कि कॉटन के प्रोडक्शन और सप्लाई को फैसिलिटेट करना। फिर है रेयर अर्थ एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल। ये 17 है टोटल पीरियोडिक टेबल में। 15 लैंथेनाइड्स हैं और 2 और हैं, स्कैंडियम और इट्रियम, ठीक है। ये क्योंकि ये सब एक ही साथ मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ कहा जाता है। मतलब ये जो 2 अलग अलग हैं, ये इसी लैंथेनाइड और उसमें ही मिलते हैं अक्सर, ठीक है। और इनका यूज़ अब कई सारे सेक्टर में होता है, खासकर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी के केस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है। इवन नासा का जो शटल बनता है, इसका शटल, उसमें भी एक एलिमेंट है सीरियम करके, ठीक है। वो मोस्ट अबंडेंट रेयर एलिमेंट कहा जाता है, वो मिलता है। ये कहने को तो रेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है धरती के कोर में, क्रस्ट में, ठीक है। धरती के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा 37% पाए जाते हैं अगर देखा जाए रिजर्व के हिसाब से, और ब्राज़ील वियतनाम में 18%, रशिया में 15%, ठीक है। इंडिया जो है 5वां सबसे बड़ा रिजर्व रखता है रेयर एलिमेंट्स का, और इसकी टोटल वैल्यू नापी गई है $200 बिलियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 2 गुनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में $100 बिलियन के आसपास होगा, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।